ये पार्ट हमारा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का नेक्स्ट पार्ट है। जनरल सॉल्यूशन सॉल्व करे थे हम 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। इसके दो मेथड से, एक तो ये था कि 1 को हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लो, या तो ये पूरे को टैन में चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। कोसाई मेथड यूज कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेथड से बता रहा हूँ मैं। सपोज इसको हम क्या करेंगे, पूरे को साइन और कॉस में चेंज कर ले रहा हूँ मैं। कैसे? 1 को चेंज कर देंगे, ठीक है। 1 लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे 3 साइन थीटा कॉस थीटा। ये हो गया पहला स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, क्वाड्रेटिक टाइप में बना लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर इधर में प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा डाला है तो माइनस 3 साइन थीटा कॉस थीटा। फिर प्लस यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, सॉरी 2 नहीं है ना, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। एक बार रिवाइज कर लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 3 इधर ला लो, माइनस 3 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। जैसा हम फैक्टराइज करते ना वैसे टाइप से समझो। 2 1 ज़ा 2, दो नंबर्स मल्टीप्लाई करे तो 2 आना है, मल्टीप्लाई करे तो 2, ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो 3। आसान है, 2 1 ज़ा 2, माइनस होना है ना, माइनस लगा दो। 2 1 ज़ा 2 है ना, फैक्टराइज करते हो 2 आना, ऐड मल्टीप्लाई करते हो, ऐड करते हो 3 माइनस 3, 2 1 ज़ा 2, माइनस लगा लो माइनस 3। इसको चेंज कर लो, 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको इसमें लिखना माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 साइन थीटा कॉस थीटा, तो माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फिर माइनस 1 साइन थीटा ने साइन थीटा कॉस थीटा, फिर बच गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों में से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ये दोनों में से कॉमन ले लेंगे। ये दोनों में 2 है इसलिए 2 कॉमन, दोनों में साइन थीटा है इसलिए साइन थीटा कॉमन, तो 2 बाहर चलेगा, स्क्वायर में से एक चलेगा ना, एक बच जाएगा साइन थीटा, माइनस 2 कॉमन ले लिए, साइन थीटा कॉमन ले लिए, क्या बचा कॉस थीटा, माइनस वैसे यहाँ पे कॉमन ले लो, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, कॉस थीटा है ना दोनों में, माइनस कॉस थीटा दोनों में से कॉमन ले लो, माइनस कॉस थीटा दोनों में से कॉमन ले ली, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस जाके प्लस साइन थीटा, ये प्लस जाके माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। एक बार रिवाइज कर लो, दोनों में से 2 साइन थीटा कॉमन लिया तो 2 चले गया, एक साइन चले गया, साइन थीटा बच गया, 2 और साइन थीटा कॉमन ले लिया माइनस कॉस थीटा, यहाँ से माइनस कॉस थीटा ली कॉमन, तो क्या बचा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर दोनों में से कॉमन ले लो, क्या आएगा कॉमन, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लिए, तो यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चले गया, यहाँ पे क्या बचा 2 साइन थीटा, यहाँ पे क्या बचा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। अब हम एक काम करेंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे। कैसा होगा, एक होगा देयरफॉर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, या एक हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। पहले ये सॉल्व कर लेंगे, फिर इधर जाएंगे, माइनस कॉस थीटा उधर लेके जाओ, प्लस हुआ था, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, दो साइड कॉस से डिवाइड कर लो, दो साइड कॉस से डिवाइड कर लो, बाई कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन बाई कॉस टैन थीटा इक्वल्स टू 1। अब टैन थीटा इक्वल्स टू 1 बताओ, देयरफॉर पहले प्रिंसिपल वैल्यू इज अल्फा इक्वल्स टू टैन 1 का होता है 45 डिग्रीज, 45 डिग्रीज यानी पाई बाई 4, 45 डिग्रीज यानी पाई बाई 4। जनरल सोल्यूशन क्या है इसका, थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस अल्फा, तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस अल्फा, क्या हो जाएगा पाई बाई 4, अल्फा हो गया पाई बाई 4। अब ये सॉल्व के लिए हम उधर चलेंगे, वैसे माइनस सा कॉस थीटा उधर लेके चलो, 2 साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब टैन में चेंज कर लो, कैसा करेंगे, दो साइड कॉस थीटा से डिवाइड कर लो, टैन में चेंज हो जाता, तो ये हो जाएगा 2 साइन बाई कॉस टैन थीटा इक्वल्स टू 1, देयरफॉर टैन थीटा इक्वल्स टू 1/2, टैन थीटा इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है अपने को, यहाँ पे और से देखो आप लोग,
tan थीटा इक्वल्स टू 1/2 है। ये 1/2 हमारे टेबल में नहीं है। टेबल में हम जो tan के वैल्यूज लिखे हैं उसमें 1/2 नहीं है। tan की वैल्यू कुछ भी हो सकती है इनफिनिट तक। तो हम एक काम करेंगे, लेट ना प्रिंसिपल वैल्यू, और सुनो, प्रिंसिपल वैल्यू इज अल्फा इक्वल्स टू tan उधर लेके चले आओ, tan इनवर्स क्या होगा भाई 1/2। लेट प्रिंसिपल वैल्यू इज क्या लिखेंगे बोलो, अल्फा इक्वल्स टू tan उधर लेके चले आओ, tan इनवर्स 1/2 वेयर अल्फा बिलोंग्स टू, अब tan की प्रिंसिपल वैल्यू क्या है डालना उसके बीच में, अल्फा बिलोंग्स टू क्या है बोलो -π/2 -π/2 क्लोज ब्रैकेट टू +π/2। एक बार रिवाइज कर लो कैसा करना। अगर कोई ऐसी वैल्यू आ गई जो tan की हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको वो से लेके चले आओ। तो प्रिंसिपल वैल्यू, लेट प्रिंसिपल वैल्यू इज अल्फा इक्वल्स टू क्या लिखे हम, tan इनवर्स ये उधर लेके चले आओ, tan इनवर्स 1/2 थीटा के बजाय क्या लिखे हम, tan इनवर्स 1/2 वेयर अल्फा बिलोंग्स टू कौन सा लिखेंगे -π/2 टू +π/2। देयरफॉर अब जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन tan का फॉर्मूला है थीटा इक्वल्स टू n π प्लस अल्फा। अल्फा वैसे तो अल्फा क्या है, ये है बोले सर, अल्फा को यहाँ पे डिफाइन कर दिया हम, है ना। तो देयरफॉर अब दो मिला के डालो, क्या लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इक्वल्स टू n π प्लस π/4 और यूनियन n π प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z, वेयर n बिलोंग्स टू z यानी इंटीजर। वैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cos थीटा cos 2 थीटा cos 3 थीटा इक्वल्स टू 1/4 और एक कंडीशन क्या दिया हूँ, 0 डिग्रीज लेसर देन थीटा लेसर देन 180 डिग्रीज, है ना। आखिरी में एक कंडीशन के लिहाज से वैल्यूज लेंगे, बाकी के छोड़ देंगे। अब इसको कैसा सॉल्व करना हो, 4 इधर ला लो पहले। अगर 4 इधर ला लिए तो ये होगा 4 cos थीटा cos 2 थीटा cos 3 थीटा इक्वल्स टू 1। जैसा ट्रांसफॉर्मेशन करते थे ना वैसा 4 को लिख देंगे 2 × 2, 4 को लिख देंगे 2 × 2 cos थीटा, इस थीटा के साथ 3 थीटा इधर में अच्छा है तभी समझा दूंगा, cos 3 थीटा cos थीटा cos 3 थीटा ब्रैकेट लिख के फिर ऐसा बताऊँ इंटू cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1। एक बार देख लो 4 यानी 2 × 2 cos थीटा cos 2 बाद में लिख रहा हूँ cos 3 थीटा, क्योंकि इसको जब सब्ट्रैक्ट करें आप तो cos 2 थीटा आता है, ये कॉमन ले सकते हैं बाद में। हाँ तो एक बार रिवाइज कर लो, 4 को लिख डाले 2 × 2 cos थीटा cos थीटा cos थीटा भाग डाले। अब ये फॉर्मूला समझो, 2 cos A cos B, 2 cos A cos B होता cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे यहाँ पे हम, ये बाहर का 2 एज इट इज, 2 cos A cos B इज cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, फिर ये ब्रैकेट, फिर इनटू बाहर क्या है cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसको मल्टीप्लाई ऐड कर लो, पहले नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेंगे, थीटा प्लस 3 थीटा क्या होगा 4 थीटा, इसको ऐसे लिख मैं 2 × cos 4 थीटा प्लस थीटा माइनस 3 थीटा होता -2 थीटा cos ऑफ -2 थीटा, है ना। यहाँ पर लिख डालेंगे हम, यहाँ ही लिख लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में चेंज करेंगे cos ऑफ -2 थीटा, ठीक है, इंटू cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1। एक बार रिवाइज कर लो, थीटा प्लस 3 थीटा 4 थीटा थीटा माइनस 3 थीटा -2 थीटा। अब ये ऑलरेडी अपने को मान दो, इसका फॉर्मूला है अपने पास cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू प्लस cos थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है प्लस cos थीटा, ये माइनस चला था। अब एक काम करो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 2 cos 4 थीटा इंटू cos 2 थीटा, कैसा, इससे इसको मल्टीप्लाई करना, इससे इसको मल्टीप्लाई करना, साथ में 2 लिखना। तो 2 cos 4 थीटा इंटू cos 2 थीटा, ये हो जाएगा 2 cos 4 थीटा cos 2 थीटा। फिर एक बार देख लो 2 cos 4 थीटा इंटू cos 2 थीटा हो गया, प्लस ये माइनस चले गया समझाना, cos ऑफ माइनस थीटा प्लस cos थीटा, 2 cos 2 थीटा इंटू cos थीटा इज सेम है ना, स्क्वायर हो जाएगा जैसे x इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, एक काम करो 1 इधर ला लो -1 इक्वल्स टू 0। फिर एक बार समझा रहा हूँ मैं क्या करें अपन, 2 cos 4 थीटा इंटू cos 2 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा cos स्क्वायर का -1 इधर ला लिया इक्वल्स टू 0। अब एक स्टेप है अपने को समझना है, ये सेकेंड
टर्म का अपने पास एक फॉर्मूला है, देखो एक फॉर्मूला है अपने पास cos 2a का। तो cos 2a क्या होता, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। एक फॉर्मूला है अपने पास cos 2a का, ने 2 cos, यहाँ पे लिख डाल देंगे, तो cos 2a का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब यहाँ पे और से वो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 है। एक काम को a की वैल्यू 2 थीटा लग डालो, इसमें फॉर्मूला बन जाता है। a की जगह पे 2 थीटा लिख डालो, तो क्या आएंगे लोग cos 2a, तो 2 2 सा 4 थीटा होता, cos 4 थीटा, 2 cos स्क्वायर a की बजाय 2 थीटा माइनस 1। देखो फॉर्मूला कैसे बना, एक बार रिवाइज कर लो। cos 2a क्या है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। यहाँ पे 2 cos स्क्वायर a की बजाय 2 थीटा है, a की बजाय 2 थीटा, तो यहाँ पे a की बजाय 2 थीटा लिख डालो। तो यहाँ a के बजाय जब 2 थीटा लिखेंगे 2 2 सा 4 थीटा, यानी 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, इसकी वैल्यू आ जाएंगी पूरी वैल्यू cos 4 थीटा, cos 4 थीटा। तो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे अपन, अब कैसा बोलो, 2 cos 4 थीटा cos 2 थीटा प्लस, अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 क्या हो गया ये cos 4 थीटा इक्वल्स टू 0। अब दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, बोलिए cos 4 थीटा कॉमन, cos 4 थीटा हमको कॉमन आ जाएगा। तो देयरफॉर cos 4 थीटा अगर हम कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब अलग अलग कर लो, देयरफॉर cos 4 थीटा इक्वल्स टू 0 और 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब पहले cos 4 थीटा का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, इसकी वैल्यू से मालूम कर लेंगे हम। अब इसमें बोलो भाई प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, 90 डिग्री होता है ना, प्रिंसिपल वैल्यू इज अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री यानी पाई बाई 2, cos 0 होता है 90 डिग्री पे। उसके बाद क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन लिख लो, इस क्या है थीटा इक्वल्स टू 2 n पाई प्लस और माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पे पाई बाई 2 लिख डालो और थीटा की जगह पे अपने पास क्या है 4 थीटा, तो लिख डालेंगे 4 थीटा इक्वल्स टू 2 n पाई प्लस और माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है पाई बाई 2। ये 4 डाल लो, 4 2 ज़ा 8 हो जाता, 4 2 ज़ा 8, तो क्या आएगा बोलो थीटा इक्वल्स टू 2 n पाई बाई 4 प्लस और माइनस पाई बाई 4 टू साइड, ये 4 इधर लाके डिवाइड कर लिया, इसको अलग डिवाइड करो, जब यहाँ पे डिवाइड करते हो 2 4 साइड 1 ज़ा 2 ज़ा, तो थीटा इक्वल्स टू n पाई बाई 2 प्लस और माइनस पाई बाई 8, पाई बाई 8 है ना। अब इसके वैल्यूज देखते जाएंगे। सबसे पहले n की जगह पे आप 0 लीजिए, तो क्या होगा बोलिए, n की वैल्यू अगर 0 ले लिए हम तो ये प्लस और माइनस पाई बाई 8 होगा, लेकिन माइनस नहीं लेना ना, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया देखिए 0 और 180 डिग्री के बीच में लेना है आपने। कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 डिग्रीज लेस देन थीटा लेस देन 180 डिग्रीज। तो 0 ले लिए तो प्लस पाई बचा माइनस पाई बचा, उसमें से हम क्या करेंगे सिर्फ हाँ प्लस पाई ले लेंगे, तो एट है ना n इक्वल्स टू 0 में एक वैल्यू आ गई थीटा इक्वल्स टू प्लस पाई बाई 2 है ना, पाई बाई 8 सॉरी। अब उसके बाद क्या बचा, n इक्वल्स टू 1 ले लो, n इक्वल्स टू 1 ले तो क्या होगा ये पाई बाई 2, एक हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8 और एक हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 है ना, दो भी ले सकते होंगे, देख लेंगे अपन। n इक्वल्स टू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8 एक है, और एक क्या है बोलो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। एक काम करेंगे हम, यहाँ पे क्यों ज़्यादा करना, रफ में कर लेके सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, यहाँ बता रहा हूँ मैं। पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8 क्या होगा, एलसीएम ले लिया तो 8 हो जाता, 4 पाई प्लस पाई हो जाता, ये हो गया 5 पाई बाई 8। तो ऊपर का नंबर जो है ना छोटा है, नीचे का नंबर बड़ा है, तो ये पाई से छोटा है वैसा। अगर ऊपर का नंबर बड़ा हो गया तो ये पाई से बड़ा हो जाता, तो ये ले सकते हैं हम। तो इक्वल्स टू एक हो गया 5 पाई बाई 8, दूसरा क्या है बीच में खाली माइनस है, तो वो हो जाएगा 3 पाई बाई 8, ऊपर का नंबर छोटा है ना तो ले सकते हैं हम। तो ये हो गया फॉर n इक्वल्स टू 1, फॉर n इक्वल्स टू 1। अभी एक ले लेंगे हम फॉर n इक्वल्स टू 2 भी, n इक्वल्स टू अगर 2 ले लिया आप तो थीटा इक्वल्स टू कहेंगे, ये 2 2 कैंसिल होता, पाई प्लस और माइनस पाई बाई 8 है ना। आप और से देखो, जब n के पे 2 ले लिए तो 2 2 कैंसिल हो गया, पाई यानी 180, 180 प्लस पाई बाई 8 तो बड़ा हो जाएगा, 180 से बढ़ेगा, तो इसमें कौन सा ले सकते हैं खाली अपन पाई माइनस पाई बाई 8, तो ये भी ले लो भाई।
कोसे कोसे आएंगे बोलो ये 8 इंटू पाई 8 माइनस पाई 7 पाई/8। तो यहाँ पे ये वैल्यूज आ गए। दे फॉर एक बार यहाँ पे पूरे डालेंगे टीटा इक्वल्स टू कोसे कोसे है हमारे पास, पहली वैल्यू आई पाई/8 और दूसरी वैल्यू क्या आई हमारे पास 3 पाई/8, फिर उसके बाद आया 5 पाई/8, उसके बाद और एक आया 7 पाई/8। तो यहाँ के ये वैल्यूज हो गए। अब बाजू का लेंगे हम, है ना। तो ये वैल्यूज आ गए हमारे कोसे पहले फंक्शन की। अब दूसरे फंक्शंस के वैल्यूज देखिए आप लोग। दूसरे फंक्शंस के वैल्यूज पहले 1 वो साइड लेके चले और -1 हुआ था, तो ये हो गया cos 2 थीटा इक्वल्स टू +1 उधर लेके तो -1 2 भी ला लिया समझो बाई 2। लास्ट क्लास में समझाया था मैं, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू इज अल्फा इक्वल्स टू कॉस माइनस में आता है सेकंड क्वाड्रेंट होता, तो कॉस को सेकंड क्वाड्रेंट में लेने का तरीका आता 180 माइनस बोल के। अब एंगल देखना 1/2 का होता, 1/2 होता 60 डिग्रीज, तो ये हो गया 120 डिग्रीज। ये क्या हो गया 120 डिग्रीज, है ना। इसको ऐसे रहने दो, बाद में देखेंगे पाई में लिखने से अच्छा। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, जनरल सोल्यूशन क्या है, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। तो थीटा के बजाय क्या है हमारे पास 2 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा क्या गया 120 डिग्रीज। एक काम करो, दोनों में से 2 कॉमन ले लो, 2 2 कैंसिल कर लेंगे, 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कॉमन ले तो क्या आएगा n पाई प्लस और माइनस 60 डिग्रीज। ये 2 2 कैंसिल, और थोड़ा आसान कर रहा हूँ मैं, थीटा इक्वल्स टू 180 समझो ना, 180 इंटू n प्लस और माइनस 60 डिग्रीज। क्लियर, समझना नाल का तारा में। सबसे पहले n की जगह पे आप 0 ले लिए समझो, तो थीटा होता प्लस और माइनस 60, खाली प्लस 60 लेना, हम -60 नहीं ले सकते, 60 यानी पाई/3, 60 यानी पाई/3। अगर आप n की जगह पे 1 ले लिए तो 180 प्लस 60, 180 माइनस 60, प्लस 60 हो तो 180 से बढ़ जाता, तो -60 हो तो 120 डिग्रीज, तो ये क्या होता 2 पाई/3। देयरफॉर सॉल्यूशन इज, बोल के पूरे मिला के डालिए वहाँ के और यहाँ के, ये आ गए 2, थीटा इक्वल्स टू पाई/3 2 पाई/3, मिला के डालिए या अलग डालिए, है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, इसको प्रैक्टिस करिए आप लोग, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ, इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 पाई/3 यानी 120 डिग्रीज, 62 ज़ा 120, और ये दिया साइन x प्लस साइन वाई इक्वल्स टू 3/2। क्या मालूम करना है अपने को, फाइंड x एंड y। एक बार स्टार्ट करेंगे गिवन बोल के, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 पाई/3 ऐसे दे रहा हूँ। और नेक्स्ट स्टेप क्या दिया ऑन, साइन x प्लस साइन वाई इक्वल्स टू 3/2। एक काम करो, इसको c समझो, इसको d, साइन सी प्लस साइन डी याद करें आप लोग। साइन सी प्लस साइन डी होता 2 साइन सी प्लस डी/2 कॉस सी माइनस डी/2 इक्वल्स टू 3/2। एक बार रिवाइज कर लो, 2 साइन एक्स सी प्लस डी/2 कॉस सी माइनस डी/2। जिसको फॉर्मुलाज याद है वो फॉर्मुलाज याद कर लो। अब एक काम करेंगे, एक्स प्लस वाई क्या है यहाँ पे अभी बताना, ये 60 120 होता ना, ये 120 डालेंगे, कैंसिलेशन करने आसानी होती। पाई/3 होता 60, 62 ज़ा 120, तो ये हो गया 2 साइन 120/2 कॉस, इसको ऐसे हम तो एक्स माइनस वाई/2 इक्वल्स टू 3/2। 2 1 ज़ा 2, 60 ज़ा 2 इंटू साइन 60 क्या होता है √3/2 कॉस एक्स माइनस वाई/2 इक्वल्स टू 3/2। अब एक काम करिए, 2 2 कैंसिल हो गया, ये √3 उधर लेके चलेंगे तो क्या बचेगा देखिए, अगर √3 वो से लेके चले गए तो क्या होगा, नीचे चलेगा ना, डिनोमिनेटर में चलेगा वो। अच्छा एक काम करो, ऊपर का 3 भी चेंज करो, मैं 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ऐसा लिख रहा हूँ मैं। और सुनो यहाँ पे cos x माइनस वाई/2 इक्वल्स टू 3 को ऐसा लिख रहा हूँ मैं, √3 इंटू √3/2, नहीं तो ये √3 आई है दोनों में, ये √3 आई, तो ये √3 कैंसिल, वो कैंसिलेशन के लिए रखा है अपन ऐसा। तो देयरफॉर अब ये cos की वैल्यू हो गई cos x माइनस y/2 इक्वल्स टू √3/2। अब प्रिंसिपल वैल्यू बोलो, इसका प्रिंसिपल वैल्यू इज अल्फा इक्वल्स टू 30 डिग्रीज ना, 30 डिग्रीज होता पाई/6। अब जनरल सॉल्यूशन, cos का जनरल सॉल्यूशन क्या है, जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। तो हम क्या करेंगे, थीटा की वजह ये लिखना, x माइनस y/2 इक्वल्स टू 2n पाई
प्लस माइनस अल्फा क्या है पाई बाई 6। थीटा की वजह क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या है एक्स माइनस वाई बाई 2, 2n पाई प्लस माइनस पाई, ये 2 यहाँ पे लेके आओ, 2 2 जा 4 हो जाएगा। क्या होगा देखिए x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 2 जा 4, 4n पाई प्लस माइनस, जब यहाँ पे 2 आएगा तो 2 1 जा 2 3 जा कैंसिल होता, 2 1 जा 2 3 जा क्या बचेगा पाई बाई 3। ठीक है, यहाँ साइड में कंटिन्यू करो, मैं एक बार रिवाइज कर लो, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 2 जा 4n पाई, 2 जब यहाँ पे आ जाएगा तो 2 1 जा 2 3 जा पाई बाई 3। अब ऑलरेडी एक क्वेश्चन अपने पास क्या है देखो, x प्लस वाई इक्वल्स टू ऑलरेडी एक वैल्यू दिया लो 2 पाई बाई 3, और अपने पास आ गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 4n पाई प्लस और माइनस पाई बाई 3। देख के समझ में आना भाई, दोनों को ऐड कर लो, प्लस एक वाई माइनस वाई कैंसिल होता है, x की वैल्यू आती तो ऐड कर लो इसको, तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x प्लस एक्स टू एक्स, तो 2x इक्वल्स टू क्या आएगा बोलो 2 पाई बाई 3 प्लस 4n पाई प्लस और माइनस पाई बाई 3। एक बार रिवाइज कर लो, x प्लस एक्स टू एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा बोलो 2 पाई बाई 3 प्लस 4n पाई प्लस और माइनस पाई बाई 3, है ना। अब इसमें एक काम करेंगे हम, ये 2 सपोज वो से लेके तो डिवाइड होते आता, तो क्या आएगा बोलिए x इक्वल्स टू 2 इधर तो 2 डिवाइड होता, 2 2 कैंसिल होता, क्या बचा पाई बाई 3, क्या बचा पाई बाई 3 प्लस 2 यहाँ पे है तो 2 डिवाइड होता ना 4 बाई 2, 2 होता 2n पाई प्लस और माइनस क्या होगा नीचे पाई बाई 2 3 जा 6 हो जाएगा, है ना। ये हो गया x की वैल्यू। अब इसमें एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो, तो x इक्वल्स टू, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, अगर प्लस लिए तो क्या आएगा ये 60 है और ये 30 है, 60 प्लस 30 90, तो 2n पाई प्लस पाई बाई 2 90 हो जाएगा ना। एक बार फिर से देखो, अगर आप प्लस ले लिए तो प्लस लिए तो क्या आएगा बोलिए, अगर x की वैल्यू आप प्लस ले लिए तो पाई बाई ये प्लस होएगा, तो 30 प्लस 60 90, 90 यानी पाई बाई 2। अगर माइनस ले लिए तो क्या आएगा बोलो 2n पाई, माइनस लिए तो ये माइनस 30 होता है, तो 60 माइनस 30 30 होता है, 30 यानी पाई बाई 6। तो ये हो गए x के वैल्यूज, ये कुछ हो गए x के वैल्यूज। अब हम क्या करना है इसमें y के वैल्यूज कैसे क्या करना, कोई एक में ले लो, सपोज x प्लस वाई इक्वल्स टू पाई बाई 2 है ना, उस पर ले लो। अपने को क्वेश्चन में क्या दिया था x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3, तो y क्या होगा बोलो 2 पाई बाई 3 माइनस x, तो एक बार x की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, एक बार ये सब्स्टिट्यूट कर लो, यहाँ पे कंटिन्यू करो मैं, एट x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2। अगर ये वैल्यू ले लिया तो क्या आएगा बोलिए y आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएंगी y इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3 माइनस एक्स, यानी ये दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस 2n पाई माइनस पाई बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, आसान है भैया, ये 120 है, 120 माइनस 90, पाई बाई 3 60, 62 जा 120, 120 माइनस 90 होता 30, 120 माइनस 90, 120 माइनस 90 क्या होता 30, 30 यानी पाई बाई 6 माइनस 2n पाई, तो ये एक वैल्यू होगी। दूसरा बोलो एट x इक्वल्स टू, दूसरी वैल्यू क्या सी है हमारे पास, दूसरी वैल्यू है 2n पाई प्लस पाई बाई 6। अब y क्या होंगे बोलो y इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 माइनस एक्स, यानी माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस एक्स, एक्स क्या है माइनस 2n पाई माइनस पाई बाई 6, तो क्या होगा ये 120, 120 माइनस 30 90, 90 यानी पाई बाई 2 माइनस 2n पाई। तो ये हो गए हमारे सॉल्यूशंस, है ना, ये हमारे सॉल्यूशंस हो गए, क्योंकि क्वेश्चंस बड़े थे हाँ, इसलिए ये 3 क्वेश्चंस पे अपन कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट यूनिट जो है नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह।